मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि मेरा जो एक्सेस डेटा का D808 में जो फॉल्ट आया था, तो मुझे तो उसका रिफ़ंड मिल गया था और मैं उसका एक्चुअल में ऑल्टरनेट ढूंढ रहा था कि मैं उस रेंज में कौन सा रेडियो बढ़िया है जो कि मैं इसके जगह पे लूँ, क्योंकि एक्सेस डेटा D808 को अब मैं कभी लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इसके इतने सारे कंप्लेंट्स आए हैं और इतने कंप्लेंट्स है कि विदिन 3 मंथ्स आफ्टर परचेजिंग डेट से 3 महीने के अंदर से फॉल्ट आए हैं। और मेरी वीडियो बनाने के बाद हाउ टू क्लेम एक्सेस डेटा वारंटी, तो उस वीडियो के बाद जहाँ तक मुझे पता एक तो रिफ़ंड मुझे मिला था और मेरे रिफ़ंड मिलने के बाद ही मैंने उस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था वीडियो के माध्यम से। और इसके बाद एक हमारे ही चैनल के व्यूअर हैं और काफ़ी रेगुलर कमेंट्स करते रहते हैं, और आनंद जी हैं, उन्होंने भी इस प्रोसेस को फॉलो किया। फाइनली उनको भी रिफ़ंड उनके एक्सेस डेटा D328 के लिए मिल गया और रिफ़ंड इशू हो गया है। चूँकि उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी किया था तो उनको चेक आएगा और चेक को फिर वो कैंसिल करवा सकते हैं अमेज़ॉन को कॉल करके, लेकिन ये कंफर्म है कि रेडी वाउ से उनको रिफ़ंड मिल गया। तो ये मुझे उस वीडियो को बनाने का मकसद मुझे लगता है बहुत हद तक सफल रहा कि आखिर अगर 1-2 लोगों को भी फ़ायदा मिला तो मेरे लिए उस वीडियो का बनाना सफल रहा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं एक्सेस डेटा D808 में ना लूँ तो कौन सा लूँ। तो मैं पिछले 1 महीने से मैं उसका ऑल्टरनेट ढूंढ रहा था और खुशकिस्मती की बात यह है कि क्यूडोसॉन ने अपना एक नया मॉडल लॉन्च किया जो कि है DX286। और ये जो DX286 है, ये इसका जो प्रीवियस वर्ज़न था SR286 का अपडेटेड मॉडल है। इसमें जो बटन कंट्रोल्स हैं इसको अपडेट कर दिया गया है। इसमें बटन के थ्रू एक्सटर्नल और इंटरनल एंटीना पे आप स्विच कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया रेडियो है। और मेरे ख्याल से इसमें SSB नहीं है, लेकिन ये एक्सेस डेटा D808 का अच्छा विकल्प हो सकता है इन फ्यूचर। हालांकि मैं इसको ऑर्डर करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि D808 का रिफ़ंड तो मुझे मिल गया। फिर मेरे मन में आया कि अब अगर मुझे इन्वेस्ट करना भी है तो क्यों ना एक अच्छी फ्लैगशिप के लिए इन्वेस्ट किया जाए। तो मेरा जो ड्रीम रेडियो है वो है टेक्सन का ही है 501X। ये मेरा ड्रीम रेडियो है और मैं इसको लेने का सोच रहा था और ये मैं लूँगा। अब अगर मेरा अगला इन्वेस्टमेंट होगा किसी महंगे रेडियो की तरफ मोर देन 10K बजट में, तो मैं यही लूँगा, चाहे उसके लिए मुझे वेट करना पड़े, लेकिन मैं वही रेडियो लूँगा। तो अब बहुत सारे साथियों का ये भी सवाल होगा कि जब ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप इसको कैसे ऑर्डर करेंगे। तो बिल्कुल आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। एक कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स होते हैं, आप उस पर जाएँ और वहाँ से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और प्लेस करने के लिए अगर आप जो ऑनलाइन पे करेंगे, तो आपका डेबिट कार्ड है उस पर इंटरनेशनल जो यूजेज होता है वो ऑन होना चाहिए। ऐप के थ्रू ये हो जाता है ऑन, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसको ऑफ करके रखते हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल परचेजिंग करते हैं तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा, तभी पेमेंट हो पाएगी। तो उसका एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ दिन पहले तक जो क्यूडोसॉन DX286 का जो प्राइस था वो 9,200 रुपये के लगभग था और अभी जो इसका प्राइस दिखा रहा है वो 11,000 समथिंग है। और इसका जो वेबसाइट है मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ और आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और कुछ केसेस में क्या होता है कि आपको शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा पे करना होता है और कस्टम चार्ज पे करना होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। कुछ दिन पहले तक जो क्यूडोसॉन DX286 का जो प्राइस था वो 9,200 रुपये के लगभग था और अभी जो इसका प्राइस दिखा रहा है वो 11,000 समथिंग है। और मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ अभी, और इसमें आपका सारा कस्टम ड्यूटी, शिपिंग चार्ज सारा इंक्लूड है। तो आपका बजट अगर इतना है 11,000 के आसपास अभी के लिए फ़िलहाल, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। और कहाँ से मंगाएंगे मैं आपको अभी फ़ोन के स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कौन सा वेबसाइट है। और मेक श्योर कि आपका इंटरनेशनल यूजेज आपके डेबिट कार्ड पे ऑन होना चाहिए, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें ये जो प्राइस मैं बता रहा हूँ, ये प्राइस में आपका कस्टम चार्ज और जो शिपिंग चार्ज है वो इंक्लूड है। वैसे जहाँ तक मुझे पता है जो 501X है टेक्सन का, उसका जो प्राइस था वो $314 था और वो ईबे के थ्रू अवेलेबल था। ईबे से वो शिप हो रहा था। ईबे पे एक सेलर है, नाम मैं उसका अभी यहाँ पे डाल दूँगा अगर मिलेगा तो, वहाँ से वो आप परचेज़ कर सकते हैं। और उसका जो कॉस्ट है वो है $314 और जो आपका शिपिंग चार्ज लगता है वो लगता है $80 और लगभग 10,000 रुपये के आसपास आपका लगता है कस्टम चार्ज, जो कि आपको डिलीवरी के टाइम पे देना है। तो यही वो प्रोसेस है और जिसके थ्रू आप अपना मनपसंद रेडियो जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है वो आप मंगा सकते हैं, बेहिचक मंगा सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। और चूँकि अभी मैंने क्यूडोसॉन DX286 को लेने का प्लान कैंसिल इसलिए कर दिया क्योंकि मैं इसको 15 दिन पहले ही लेने का सोच रहा था,
मैंने इसको कैंसिल इसलिए किया क्योंकि मेरा D808 अभी चल रहा है सही, और उस पर डाउट है कि कब वो ख़राब हो जाए, क्योंकि उसमें बार बार इश्यूज़ आ रहे हैं। तो वो जैसे ही ख़राब होगा तो मुझे तो उस रेंज का कोई ना कोई रेडियो चाहिए, कि उस जैसा रेडियो तो मुझे चाहिए जिसकी कि रिसेप्शन कैपेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। तो ये मुझे बेटर विकल्प लग रहा है, क्यूडोसॉन DX286, और 11,000 के आसपास इसका अभी प्राइस है, इंक्लूडिंग कस्टम चार्ज एंड शिपिंग चार्ज। तो ये मैं ज़रूर लूँगा। अगर जब तक D808 मेरा चल रहा है मैं इसको नहीं सोच रहा, और अगर D808 चला तो मेरा अगला जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 501X होगा टेक्सन का, जो कि एक ना तो ज़्यादा छोटा रेडियो है ना बड़ा रेडियो है, लेकिन वो तो मैं ज़रूर लूँगा। और अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एक बनाने वाला हूँ जिसमें कि मेरे पास पर्सनली कितने सारे मैसेज आए रेडीबॉक को कंप्लेन करने के लिए, हेल्प की ज़रूरत थी जिनको, और क्या रिस्पांस आया उनको, और आप सोच के हैरान हो जाएंगे अब D808 में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी रिसेंटली एक पुणे के हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने भी D808 ऑर्डर किया मेरी वीडियो देखने के बाद, मेरे अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के बाद। उनके पास जो यूनिट आया उसमें भी वॉइस जो उसका साउंड था रेडियो का वो क्रैक कर रहा था, बिल्कुल मेरे जैसा। तो अब पता नहीं वही आइटम उनको भेजा गया या क्या भेजा गया, ये मेरी समझ से बाहर की चीज़ है, लेकिन इश्यूज़ तो हैं। अगर आपका D808 बहुत सही चल रहा है तो आपके जैसा लकी कोई नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसमें कुछ इश्यूज़ आ गए तो फिर आपके 7,000 रुपये की वाट लग जानी है। बहुत सारे लोग वीडियो देख के रेडियो लेने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, भले उनका बजट अलाउ ना करता हो। लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस होता है वो अब ये है कि आप एक लो कॉस्ट रेडियो खरीदें, जैसे पगाड़िया का क्रेटा है 5N, फिलिप्स का चैम्पियन अगर मिल जाता है आपको सेकेंड हैंड, वो सेकेंड हैंड ही मिलता है क्योंकि न्यू तो आता नहीं है, तो आप बिल्कुल उसके तरफ जाएं। और एक सिंपल से वायर एंटीना के थ्रू आप इसमें एक्सेस डेटा D808 वाला रिसेप्शन को एंजॉय कर सकते हैं, और साउंड के मामले में उससे बेटर ज़रूर होगा। और अगर आप ट्रैवल करते हैं या फिर आपको पॉकेट रेडियो पसंद है या फिर पोर्टेबल रेडियो पसंद है तो एक छोटे साइज़ का रेडियो भी आप ज़रूर रखें। देखिए मेन मकसद होता है रेडियो सुनना, और बजट अलाउ करता हो तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अगर आपको बहुत सारे फंक्शन चाहिए तो बिल्कुल ले सकते हैं, महंगे रेडियो पे जाएं, आप बिल्कुल जाएं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी आम रेडियो लिसनर है, वो इतना बजट अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं भी उतना नहीं कर सकता। लेकिन चूँकि मैंने बोला कि मेरा ड्रीम रेडियो है, उस पर कभी न कभी इन्वेस्ट तो करूँगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप एक सिंपल वायर के एंटीना से आप फिलिप्स चैम्पियन या पगाड़िया क्रेटा के साथ आप कैसे अच्छी रिसेप्शन का मज़ा ले सकते हैं, बिल्कुल दिखाऊंगा। और आप देख के चौंक जाएंगे कि इतना अच्छा रिसेप्शन मिलता है इन सब रेडियो पे, और ये लो कॉस्ट भी होते हैं और साउंड क्वालिटी इनकी ज़बरदस्त होती है, तो आपको मज़ा आ जाता है सुनने में। और एक अपडेट और दूँ कि पगाड़िया का जो क्रेटा है मेरा 5N का, वो 5 अगस्त तक मेरे पास आ जाएगा। तो उसका रिव्यू वीडियो आएगा और उसका कंपैरिजन वीडियो भी आएगा, और फिर आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस रेंज के रेडियो पे जाना चाहिए। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो बेहिचक आप जाएं फ्लैगशिप रेडियो पे, लेकिन जो मेन मकसद होता है वो होता है रेडियो को एंजॉय करना। और अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो रिसेप्शन का, और रिसेप्शन आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं एक सिंपल से वायर के एंटीना से, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा अपनी फिलिप्स चैम्पियन पे कि कैसे वो एक्सेस डेटा D808 को टक्कर दे रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।